नमस्कार दोस्तों। वेडनेसडे 23 अक्टूबर और कल हो गई मार्केट की पिटाई धुलाई। तो इंडेक्स इतना इतना तो नहीं गिरा कंपेयर टू सम ऑफ द अदर डेज इन दिस ईयर, बट क्योंकि जो मझौले शेयरों में मेल्ट डाउन था, तो मैंने जिससे भी बात की वो सबने आम तौर पे लगभग लगभग ये कहा कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो 3 से 5% आज डाउन गया है और इससे थोड़ा सा फियर एंड पैनिक आता है। बट कल मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने ऐसा कहा कि क्या लगता है, तो मैंने यही कहा कि अभी तो रिटेल को उतना पैनिक नहीं आया। अभी भी कल की गिरती हुई मार्केट में भी बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिवाली आ रही है, दिवाली को मार्केट संभल जाएगी। बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले रिटेल को पैनिक दिया जाता है और जब वो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं फिर जो थोड़े से बड़े निवेशक हैं उनको पैनिक किया जाता है। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको। मैं आपको सितंबर से लेकर अभी तक मैं आपको थोड़ी थोड़ी बीच में क्रैश अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवगत करा रहा हूँ और आप वो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। करीबन 161 वीडियोस या इस पे हो गए हैं और मैंने पीडी लाइट दिया था 6 दिन पहले। उसके पहले पीएनसी इंफ्राटेक, एंजल वन और डीबी कॉर्प, हाइडलबर्ग सीमेंट, इन सब स्टॉक्स को आप देख सकते हैं जहां ग्रोथ इंटैक्ट है। तो मैं दो चीजें आपको सजेस्ट करता हूं। आज की क्रैश अपॉर्चुनिटी के बारे में बात तो करूंगा ही कि जब मार्केट गिर रही है तो आपको पहला फर्स्ट एड वाला काम ये करना चाहिए कि स्क्रीनर पे जाके अर्निंग्स देखिए। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ये टैलब्रॉस का शेयर है। अगर आपको अर्निंग देखी है तो इधर नीचे जाइए चार्ट वाले सेक्शन में और पी रेशियो पे क्लिक कीजिए और ये ईपीएस दिखाता है, ये वाला ग्राफ। तो ये जो बार्स हैं बड़े बड़े, इनको राइजिंग होना चाहिए। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अर्निंग्स राइज कर रही हैं। तो हर शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में है उसको खोलिए, उसका चार्ट देखिए और देखिए पी रेशियो पे क्लिक करके देखिए कि अर्निंग्स राइज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर अर्निंग्स डिप कर रही हैं तो आपको उस शेयर से निकल जाना चाहिए। और वो वाला पैसा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी मार्केट गिरेगी, कब गिरेगी, टाइम कर नहीं सकते, तो वो वाला पैसा आपको उन शेयरों में मूव कर देना चाहिए जिस भी भाव में मिले जहां पे अर्निंग्स राइज कर रही हैं। क्योंकि ऐसे शेयर ज़्यादा देर तक या तो वो 200 डे मूविंग एवरेज के पास आकर बाउंस करते हैं या फिर वो ज़्यादा देर तक गिरते हुए रहते नहीं हैं। तो आज की कैश अपॉर्चुनिटी नंबर 5 भी यही वाला शेयर है जो कि है टैलब्रॉस ऑटोमोटिव। मैं क्योंकि फरीदाबाद में रहता हूँ, अपने बचपन से मैं ये टैलब्रॉस ऑटो का एक जो फैक्ट्री है वो इधर फरीदाबाद मेन मथुरा रोड पे है और वो मैं देखता आ रहा हूँ। तो उस तरीके से हालांकि मैंने कभी इस शेयर में इन्वेस्ट तो नहीं किया, पर आज सामने आया तो थोड़ी कुछ पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि हम कैसे देखते थे। दिल्ली जाते हुए हम देखते थे कि टैलब्रोस की फैक्ट्री जो है वो लेफ्ट में आती है। तो अब सबसे पहले तो मैंने आपको यही दिखा दिया कि ये शेयर गिरता हुआ, करेक्ट होता हुआ अपने 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस किया है, अर्निंग्स राइज कर रही हैं। तो ऐसे शेयर हमेशा आपको ध्यान में रखने चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस बहुत ही अच्छा है, 0.87। प्रमोटर होल्डिंग भी हेल्दी है, आरओई आरओसी भी हेल्दी है और जीपीएम भी अच्छा खासा है। बट अच्छे आरएसआई पे आपको मिल रहा है। बहुत ही एक सपोर्ट लेके 40 पे सपोर्ट लिया, मार्केट कैप टू सेल्स प्राइस टू बुक वैल्यू सब कुछ अच्छा है। तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप और ये गिरती हुई मार्केट में, कल जब मार्केट में सारे शेयर लगभग 16-17 शेयर को छोड़ के बाकी सारे शेयर जब करेक्ट कर रहे थे तो ये 7%
अप साइड पे बंद हुआ है, तो इसका आप स्ट्रेंथ देख लीजिए। तो ये आप एक चीज़ जो है ध्यान रख सकते हैं। रिसर्च कीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए, क्योंकि मैं तो तुक्का लगाता हूँ, तो सब कुछ तुक्का ही होता है। बस आपको ये देखना है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करके वो तुक्के बेहतर आपके कैसे हो सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।